नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, खुद पर विश्वास रखो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति के अंदर टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह, राजनीतिक दल और दबाव समूह तथा लोकमत। इस टॉपिक से परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको सॉल्व किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? संस्थागत हित समूह, सामुदायात्मक हित समूह, असामुदायात्मक हित समूह, अप्रतिमानित या चमत्कारिक हित समूह। जो उपद्रव और प्रदर्शन है वो किसके उदाहरण हैं? संस्थागत हित समूह, सामुदायात्मक हित समूह, असामुदायात्मक हित समूह, अप्रतिमानित या चमत्कारिक हित समूह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अप्रतिमानित या चमत्कारिक हित समूह। आमंड ने इस समूहों को संरचनात्मक आधार पर बांटा है। संरचनात्मक रूपों में आमंड ने 4 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें पहला नंबर है संस्थागत, दूसरा असमुदायात्मक, तीसरा अप्रतिमानित या चमत्कारिक, चौथा सामुदायात्मक। चमत्कारिक समूह वे समूह होते हैं जो भीड़ और प्रदर्शन आदि के रूप में अनायास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं, जिनसे आशय उन प्रभावकारियों का है जो समाज में धमाके के साथ उत्पन्न होकर राजनीतिक व्यवस्था में अनायास भी प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रवेश चमत्कारी व्यवहार से होता है। भारत में 1974-75 में ऐसे समूह आए दिन उत्पन्न होने लगे थे। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अप्रतिमानित या चमत्कारिक समूह। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने हित विमुखीकृत प्रकार्यों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकार्यों में भेद किया है? आमंड और कोलमैन ने, आमंड और पावेल ने, ह्यू हेकले ने, जीन ब्लांडेन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आमंड और कोलमैन ने। आमंड और कोलमैन ने हित अभिमुखीकृत प्रकार्यों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकार्यों में अंतर स्पष्ट किया है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस है जिसमें एक देश है बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रांस, भारत आदि बहुदलीय व्यवस्था वाले देश माने जाते हैं। ब्रिटेन है और अमेरिका है, देशों में 2 दलीय व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन और यूएसए, इनमें 2 दलीय व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन फ्रांस है और भारत है, इनमें बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। चीन एक दलीय व्यवस्था देते हैं। जो चीन है उसमें एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। चीन है उसमें एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, एक दल पाया जाता है, एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। आपका अगला सवाल, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाल्टर लिपमैन, जेम्स ब्राइस, लावेल, ब्रोगन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाल्टर लिपमैन। वाल्टर लिपमैन ने पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल हित समूह निम्नलिखित में से किस देश का है? यूनाइटेड किंगडम का, जर्मनी का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, फ्रांस का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांस का। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन एक मॉरिस डुबर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व नहीं है? कॉकस, श्रमिक, शाखा, सेल या प्रकोष्ठ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रमिक। श्रमिक है वह मॉरिस डुबर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व नहीं है। मॉरिस डुबर्जर द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन में कई बुनियादी तत्व शामिल हैं, जिन प्रथम प्रकार की ढीली ढाली इकाई कॉकस, क्लब या समिति के रूप में होती है। दूसरी अत्यंत एकता वाली स्थानीय शाखा के रूप में होती है। तीसरे प्रकार की इकाई साम्यवादी व्यवस्थाओं के कार्य करने के स्थान पर आधारित अत्यधिक अनुशासित प्रकोष्ठ होती है। अतः आपका सही जवाब होगा श्रमिक। आपका अगला सवाल, दबाव समूहों की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? समाज के सीमांत वर्ग तक, समाज के समस्त वर्ग तक, सिर्फ उसके अपने सदस्य तक, समष्टि मानवता का? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिर्फ उनके अपने सदस्य तक। दबाव समूहों की जो भूमिका होती है वह सिर्फ उसके अपने सदस्य तक ही होती है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है राजनीतिक दलों को, दबाव समूहों को, क्षेत्रीय दलों को, कोई नहीं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दबाव समूहों को। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस देश में दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय हैं? यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान? आपका सही जवाब होगा बी, यूएसए। यूएसए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें दबाव समूह सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। यूएसए में दबाव समूह सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था जहां दल का अनुशासन उतना कठोर नहीं होता जितना दबाव समूह कांग्रेस के सदस्यों की निजी रूप से भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अतः अमेरिका में दबाव समूहों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं दबाव समूह अमेरिका में। आपका अगला सवाल, भारत में स्वस्थ तथा सम्यक जनमत निर्माण के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ी बाधा है? निरक्षरता, क्षेत्रीय संतुलन, बड़ा परिवार, असंगठित बाजार? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निरक्षरता। भारत में निरक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है, इसलिए भारत में स्वस्थ और सम्यक जनमत निर्माण के मार्ग में बाधा है, सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता है। आपका अगला सवाल, दबाव समूहों के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता है? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, पक्ष जुटाव, चुनाव लड़ना? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चुनाव लड़ना। दबाव समूहों द्वारा चुनाव लड़ना नहीं अपनाया जाता है। दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए निम्न साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे संगोष्ठी आयोजित करना, प्रचार प्रसार करना, लॉबिंग करना, आंकड़े प्रकाशित करना, रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय करना, संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि रखना, प्रदर्शन करना, रिश्वत और बेईमानी को खत्म करना। ये दबाव समूहों का प्रयोग है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं दबाव समूह। आपका अगला सवाल, दबाव समूह में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना? दोस्तों ये क्वेश्चन द्वारा रिपीट हुआ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन
डी चुनाव लड़ना। पहले यह यूपीएससी में आया था, यूपीएससी 2021 में आया था। अब यह यूपी पीजीटी 2021 में आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसीलिए इसको लाया गया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में यह राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है? रॉबर्ट डहेल, बियोकी, रॉबर्ट मिचेल्स, रॉबर्ट मैकेंजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट मैकेंजी ने कहा था। आपका अगला सवाल, मॉरिस डुअबर्जर ने राजनीतिक दल के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया है? समुदाय, संस्था, संगठन, समूह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समूह। मॉरिस डुअबर्जर ने समूह राजनीतिक दल के लिए समूह शब्दावली का प्रयोग किया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टीज कहा है? ओटो किरचाइमर, एडमंड बर्ग, हेंस आई सेनेक, बियोकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओटो किरचाइमर ने कैच ऑल पार्टीज कहा है राजनीतिक दलों को। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हित समूहीकरण की शैली नहीं है? पंथ निरपेक्ष, प्रयोजनात्मक समाज, समझौतावादी, अधिशासी, अनधिकारिक, प्रतिनिधित्वात्मक, निरपेक्ष, मूल्य, अभिविन्यस्त, आदर्शवादी, विशिष्टवादी, तत्वा परंपरागत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्ष, प्रयोजनात्मक और समझौतावादी समूहीकरण शैली के उदाहरण नहीं हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं गतिविधियों के समूह के रूप में की है? पीटर ओडिगार्ड, चार्ल्स लिंडब्लोम, मेनकर ओल्सन, आर्थर बेंटले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स लिंडब्लोम। आपका अगला सवाल, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, अमेरिका। आपका सही जवाब होगा अमेरिका, ऑप्शन डी, अमेरिका। यूएसए है, उसमें राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, जो सिविल सेवक होता है। आपका अगला सवाल, विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? टायरनी, लास्की, गार्नर, सीएफ स्ट्रॉन्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गार्नर। आपका अगला सवाल, किसने कहा है कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वोट निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता? प्रधानमंत्री एटली, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, ईवी अलेक्जेंडर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री इटली ने कहा था। आपका अगला सवाल, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से, अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की शक्तियों से, अमेरिकी राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों से, अमेरिकी दलों और चुनावों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिकी सीनेट की शक्तियों से। अमेरिकी सीनेट की शक्तियों में कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी पाए जाते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, टेलीविजन एवं रेडियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टेलीविजन एवं रेडियो। आपका अगला सवाल, निम्न राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी। आपका अगला सवाल, डुअबर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के
विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? गुट बैठक, कोशिका दल, नागरिक सेना, गुटतंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुटतंत्र। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। सॉरी, 24वें क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी सही है। सॉरी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है। 1996 से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदारी थी? आम आदमी पार्टी, असम गण परिषद, हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी। 1996 में गठित संयुक्त मोर्चा सरकार में असम गण परिषद पार्टी शामिल थी। अन्य पार्टियां इस प्रकार थी: समाजवादी पार्टी, डीएमके पार्टी, टीडीपी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी आदि थीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा विकास पार्टी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।